ओम दुर्गे नमः शक्तों शमतक शमतकी। जो चरण होते हैं वो मंदिर को लेकर जाते हैं, जो आचरण होते हैं भगवान तक लेकर जाते हैं। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती है। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दे। धनु दैत्य के रम और कर्म दो पुत्र थे। दोनों पुत्र बहुत ही शक्तिशाली थे। रम कर्म ने पृथ्वी पर बहुत ही ऋषि मुनियों की हत्या की और कई ऋषि मुनियों के आश्रम जलाए। तब ऋषियों ने श्राप दिया, हे दुष्ट अत्याचारियों, तुम संतानहीन मरोगे, तुम संतान का मुख नहीं देख पाओगे, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। और ऋषि श्राप दे के मर गए। तब दोनों भाई रम और कर्म संतानहीन थे और ऋषियों का श्राप मिला, बहुत दुखी हुए। इसके बाद दोनों ने निश्चय किया कि हम तपस्या करेंगे, तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके उनसे पुत्र की प्राप्ति करेंगे। और रम कर्म दोनों भाई तपस्या करने लगे। रम अग्निदेव का तपस्या करने लगे घेरा जला के, और कर्म थे वो जल में तपस्या करने लगे। जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो इंद्र को बहुत चिंता हुई कि दोनों भाई रम और कर्म तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा वरदान मांगेंगे और फिर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे। तब इंद्रदेव कर्म के पास गया और मंगर बन गया। मंगर बन के कर्म का उसने वध कर दिया। तब कर्म का वध सुनकर रम को बहुत दुख हुआ। इसके बाद रम तपस्या करता रहा, लेकिन अग्निदेव प्रसन्न नहीं हुए। तब कर्म ने सोचा कि अग्निदेव प्रसन्न नहीं हो रहे, अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। और अपना खड़ग निकाला और जैसे सिर के बाल पकड़े वो सिर काटने लगा धड़ से। तब अग्निदेव प्रसन्न हो गए। अग्निदेव बोले, हे रम, मत मरो, मत मरो, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा? तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? आत्महत्या करना तो महापाप है, तुम मत मरो। मैं तुम्हारी भक्ति तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। तब रम ने कहा, हे अग्निदेव, मुझे एक पुत्र चाहिए। मैं तुमसे एक पुत्र की कामना करता हूँ। मेरा पुत्र ऐसा हो कि देवता दानव और मानव सभी से अजय हो। मेरा पुत्र बलशाली शक्तिशाली हो और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सके और सभी तीनों लोकों में वंदनीय पूजनीय हो। अग्निदेव बोले, रम, तुम्हारा पुत्र ऐसा ही होगा। और रम अग्निदेव से वरदान लेके बहुत प्रसन्न हुआ और अपना महल के लिए प्रस्थान किया। अग्निदेव वहीं पे अदृश्य हो गए। इसके बाद में सभी ने वो रास्ते से जा रहा था तो और कुछ असुर मिले और दशरथ को राजा बना दिया। इसके बाद दशरथ जंगल से भ्रमण करते हुए आ रहा था। तब उसे एक सुंदर स्त्री मिली। स्त्री जो श्यामला नाम की राजकुमारी थी, वह एक समय नदी में अपनी सखियों को स्नान कर रही थी। तब सखियाँ नदी के जल में मस्ती कर रही थीं और एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रही थीं। तब ऋषि वहीं पर तपस्या कर रहे थे। तब ऋषि की तपस्या भंग हुई। ऋषि ने श्राप दिया, हे स्त्रियों, तुम नदी में एक भैंस की तरह नहा रही हो, स्नान कर रही हो, जल क्रीड़ा कर रही हो। मैं तुम श्राप दे रहा हूँ कि तुम महेशनी भैंस बन जाओ। दिन में तुम महेशनी भैंस रहोगी और रात में स्त्री रहोगी। ऋषि ने श्राप दे दिया और श्यामला नाम की राजकुमारी बहुत दुखी हुई। इसके बाद वो जंगल के रास्ते जा रही थी तो वहाँ से रम आ रहे थे। दोनों का मिलन हुआ और रम ने उससे विवाह कर लिया। तब उस श्यामला नाम की राजकुमारी ने बताया
कि ऋषि ने मुझे श्राप दिया है। मैं रात में स्त्री रहती हूँ और दिन में महेशनी भैंस बन जाती हूँ। तो रम को बहुत दुख हुआ। कुछ समय व्यतीत किया, वो गर्भवती हुई और जैसे ही दिन निकलता था वो महेशनी भाग जाती थी, जंगल में भैंस बन जाती थी और भ्रमण करती थी, और रात्रि हुई तो फिर महल में वापस आ जाती थी। जब इंद्र को पता चला कि रम का पुत्र शक्तिशाली पुत्र जन्म लेने वाला है, तो इंद्र को बहुत चिंता हुई और उन्होंने कहा कि हे यमराज, आप भैंसी का रूप धारण करके जाइए और रम और उसकी पत्नी का वध कर दीजिए। कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा तो हमको स्वर्ग से कोई निकाल नहीं पाएगा और हम पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम जाओ शीघ्र ही और दोनों का वध कर दो। तो यमराज आए, भैंसी का रूप धारण किया, रम से युद्ध किया, रम को सीने में सींगों से प्रहार किया तो मूर्छित होकर गिर पड़ा और आखिरी में उनके प्राण निकल गए। इसके बाद उस भैंस महेशनी श्यामला का भी उसने वध कर दिया। फिर दैत्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो जलती हुई चिता से महिषासुर का जन्म हुआ, क्योंकि ऋषियों का श्राप था कि हे रम, तुम संतानहीन मरोगे, तुम संतान का मुख नहीं देख पाओगे। इसलिए महिषासुर का जन्म रम और उसकी माता महेशनी जो भैंस थी उसकी जलती हुई चिता से उसका जन्म हुआ। और साथ में रक्तबीज भी प्रकट हुए और सभी दैत्यों ने महिषासुर को वहाँ का राजा बना दिया। फिर महिषासुर सुमेरु पर्वत पर गया तपस्या करने के लिए, वो तपस्या करने लगा। 10,000 वर्षों तक महिषासुर ने कठोर तपस्या की। इसके बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले, हे महिषासुर, इस पृथ्वी पर मृतलोक में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तुम और कोई वरदान मांग लो। तब महिषासुर बोला, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मनुष्य, देवता, दानव, कोई भी मनुष्य जाति मुझे मान न सके। पुरुष जाति से मेरा मतलब मृत्यु न हो, मुझे कोई नहीं मार सके। मुझे सिर्फ स्त्री के हाथों मेरा वध हो। वो भला कौन स्त्री है जो मेरा वध कर सके। स्त्री तो वैसे ही अबला होती है, इसलिए मेरा वध स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वध स्त्री के हाथों होगा। महिषासुर वरदान पाके बहुत प्रसन्न हुआ और अपने महल गया और उसने शिन विवाह किया लाजवंती के साथ। उसका एक पुत्र हुआ गजसुर। और फिर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को परास्त किया, स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। तीनों देवता युद्ध करने के लिए आए। तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को महिषासुर ने परास्त कर दिया। सभी देवता पराजित होकर चले गए। माँ भगवती आदिशक्ति स्तुति करने लगे, क्योंकि सृष्टि पूरे जगत में भुवनेश्वरी आदिशक्ति पूरी सृष्टि में हर जगह व्याप्त है, वो शक्ति है। तो सभी देवताओं के शरीर से वो शक्ति निकली, तेज पुंज निकला और वो एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया, बदल गया। महाशक्ति प्रकट हुई और सभी देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवती भुवनेश्वरी आदिशक्ति, हे जगदम्बा भवानी, हमारी रक्षा करो, हम पर दया कृपा करो। महिषासुर ने हम पर आक्रमण किया, स्वर्ग से निकाल दिया, हम इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं, हम पर दया कृपा करो। तब माँ भगवती भुवनेश्वरी जी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महिषासुर का
वध कर देती हूँ और तुम्हारा राज वापस मिल जाएगा। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते इस चैनल कथा को सुनते रहे, काम करते रहे, मैया का नाम जपते रहें। शिव तक को क्षमा तक की क्षमा तक की।